जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं WM फॉरेक्स एकेडमी चैनल और मैं हूं मोहम्मद सलमान। आज आपके साथ गोल्ड के एनालिसिस शेयर करेंगे कल के लिए कि भाई कल मार्केट क्या कर सकती है। ये एक तरह का बुलिश फ्लैग लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन बुलिश फ्लैग इतना बड़ा भी नहीं होता, तो एक किस्म का ये डिसेंडिंग चैनल भी है। बुलिश फ्लैग भी इस टाइप का होता है लेकिन ये ज़्यादा तिरछा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस शेप को, और आपको बताता हूँ कि गोल्ड क्या कर सकता है। ये निशानी तो बाजार यही शो कर रही है कि भाई ये अप निकल सकता है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम H1 का है। हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये FVG आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये किस टाइम फ्रेम के FVG हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप चेक कर सकते हो, ये आपके पास FVG जो है वो H4 के मुताबिक हैं। अब प्राइस एक्शन और प्लस ये SMC, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, तो मैं प्राइस एक्शन और SMC दोनों को देखता हूँ और फिर जाके ट्रेड करता हूँ, ठीक है। हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप देखें, अगर फ्लैग ब्रेक भी देता है, लोग क्या कहते हैं कि इसी जगह रीटेस्ट देगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ब्रेक दे इस जगह पे जो मौजूदा हालत में ठहरा है, इससे ऊपर अबव जो हाई होता है, ब्रेकआउट के बाद ये हाई ब्रेक करना इसका लाजिम है, ठीक है। इस के ऊपर जो कि 2173 का एरिया है, 2173 के ऊपर कैंडल बंद होती है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का 95 होगा। 2195 तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। और अगर ये डाउन आता भी है तो क्योंकि ये एक चैनल की शेप में है, तो चैनल इसका जो लास्ट होगा वो 2138 होगा या 2135 होगा, ठीक है। नीचे FVG ठहरे हैं, तो FVG ये बहुत दूर की बात है। या तो ये FOMC में हो, या CPI की कोई न्यूज़ हो, या फिर हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है NFP, वो ट्रेड्स हो तो इसको फिल कर सकता है, लेकिन अभी उसे देर है, बहुत देर है। अभी हम चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में, M15 में चलते हैं, और M15 में मैं आपको बताता हूँ। आज हमारा एक SLV हिट हुआ, यहाँ से मैंने सेलिंग की ट्रेड दी 2157 पे, लेकिन मार्केट SL हिट कर गई। 30 पिप का हमारा SL था 2160 पे, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को रिमूव करता हूँ। बाइंग बाइंग मैंने यहाँ से कराई, ब्रेकआउट के बाद बाइंग की, और बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन जो सेलिंग थी उसका हमारा SL हिट हुआ। आप पीछे देखो ट्रेंड कौन सा जा रहा है, बुलिश ट्रेंड आ रहा है पीछे से, ठीक है। और रेंज बन गई है, पीछे बुलिश ट्रेंड हो और रेंज हो तो ये एक बुलिश रेक्टेंगल प्राइस एक्शन में एक पैटर्न आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे। अगर ब्रेकआउट ऊपर देता है, ये M15 M15 का टाइम फ्रेम है, आप इसी तरह का चार्ट बना लें, ठीक है। मैं ये चार्ट पब्लिश करके इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इससे आप जो है इजीली इस चार्ट को ओपन कर सकेंगे। लिंक को क्लिक करेंगे तो चार्ट आपके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो चांसेस हैं कि ये ब्रेकआउट ऊपर दे और मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 1972 के एरिया पे पड़ा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। 1972 कहता हूँ, सॉरी माजरत, ये मुंह से निकल गया। 2172 के ऊपर ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अब मार्केट अगर थोड़ा रेंज में जाके उसके बाद अगर ब्रेकआउट ऊपर देती है, ब्रेकआउट इस तरह से नहीं, ब्रेकआउट कुछ इस तरह से कि कैंडल ऊपर बंद करती है, ठीक है। कैंडल की बॉडी इस वीक के ऊपर बंद होती है, तो फिर क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी डाउन बन के वापस रिजेक्शन इसी एरिया से, इसी रेंज से लेके ऊपर निकल जाएगी, और उसका जो टारगेट होगा वो आपके पास भाई होगा 2172 का टारगेट, ठीक है। अगर डाउन गिरता भी है, क्योंकि आपने ब्रेकआउट देखना है, डाउन आता भी है तो भी हम बाय देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे। और बाय का जो एरिया होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये एरिया है, ठीक है, जो कि तकरीबन 2154 से लेके, ये मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया, हमारे पास 2154 से लेके तकरीबन 2152 का एरिया है। 20 पिप का ये एरिया है हमारे पास, ठीक है। मार्केट अगर डाउन गिरती भी है तो इस एरिया से मूव दे सकती है बाय की तरफ। अगर ब्रेकआउट ऊपर हो तो फिर बाय निकल जाएगा। ये हमारे पास वन डायरेक्शन एनालिसिस है, कि मैं डायरेक्शन सिर्फ बाय की बता रहा हूँ, दो तरफा ट्रेड नहीं ले रहा। लास्ट टाइम मैंने जो फोरकास्ट दी थी वो दो तरफा थी, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन भी कुछ इस तरह की थी कि भाई वन डायरेक्शन देना मुश्किल था, ठीक है।
तो या तो ये ऊपर ब्रेकआउट दे फिर आप बाय करेंगे, या फिर मार्केट को नीचे आने दे। इस एरिया से 52 या 54 का एरिया एसएल आपका तकरीबन 50 होना चाहिए, 20 पिप का एसएल होना चाहिए। मार्केट फिर आप बाय में देखेंगे, ठीक है। तो कल आपने माइंड बना के रखना है कि भाई मार्केट कभी भी बाय की तरफ स्पाइक दे सकती है, और कंप्लीट स्ट्रक्चर भी इसी जगह ही कंप्लीट होता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक ही आप ट्रेड किया करो, तो फिर आप फायदे में रहोगे, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है ऑर्डर ब्लॉक जगह 73 या 74 के लेवल के ऊपर, इसी तरह की कैंडल एक ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर चली जाएगी। इसके ऊपर लास्ट 2180 पड़ा है, उसके बाद 2180 के बाद फिर 21 हमारे पास 90 है, फिर उसके बाद हमारे पास 2195 इस तरह का एरिया है। अब बाइंग टारगेट क्यों लिखा हुआ है, अगर कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये बाद की बात है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि इस रेंज पे फोकस रखना है, पीछे ट्रेंड देखना है, बाइंग आ रहा है, अगर डाउन जाती है तो इस एरिया को ऑलरेडी मार्केट टेस्ट कर चुकी है। आप गौर करो, देखें टेस्ट करके मार्केट निकली है, ठीक है। और ये हमारे पास AMD भी एक बना हुआ है, SMC में होता है AMD हमारे पास, ठीक है। और अकुमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको भी आपने देखना है। जिस तरह ब्रेकआउट होगा वो मैनिपुलेशन होगी, और उस मैनिपुलेशन के रिवर्स भी हम ट्रेड ले सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। ओवरऑल फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने कल बाइंग देखनी है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है हो, कोशिश करो कि ये लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में होना चाहिए, वरना ये आपको एशियन सेशन में ऐसे ही ट्रैप करेगा, और फिर आप खुद कंफ्यूज हो गए कि भाई अब क्या करना है। तो ब्रेकआउट पे हमेशा ट्रेड लें। देखिए ये मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड दी थी, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था इसके अंदर एसएल, उसके बाद आप देखें कितना मार्केट मूव करके गई। 48 से मैंने बाइंग कराई, ठीक है, मैंने खुद भी बाय ली। और 200 के वाले अकाउंट हैं, एक पे मैंने $50 बनाए, दूसरे पे $57 बनाए, उसके बाद TFT पे मैंने तकरीबन $20-25 बनाए, $27 सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से करके हम तकरीबन स्काल्पिंग करते रहे, और 62 तक हम मार्केट में ही रहे। यहाँ पे हमारा एक एसएल हुआ बस। अब यही चीज़ है, रेंज बन गई है, सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करो। जिस तरह कैंडल ऊपर ब्रेक हो रही है या नीचे हो रही है, तो आपने उसके मुताबिक डिसीजन लेना है। और ये तो मेरा नज़रिया था, आप बताएं आपके मुताबिक गोल्ड क्या कर सकता है। आप भी कमेंट लाजमी किया करें। जितनी मेहनत करता हूँ मैं एनालिसिस बनाने में, या लाइव ट्रेडिंग करने में, लाइव स्ट्रीमिंग करने में, आपको लाइव ट्रेडिंग करवाने में, तो उतना मुझे खास रेस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से फिर दिल नहीं करता कि भी मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ या मैं डेली लाइव आऊँ। आप देख रहे होगे अभी तक मैंने तकरीबन 17 सेशन किए हैं लाइव के, वो रेगुलर मैंने नहीं किए, हर 2 या 3 दिन छोड़ के मैंने सेशन किया है। वो इसलिए किया है कि भाई मुझे कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ये भी मुझे पता है, मेरा भी बिगनिंग टाइम है, मुझे टाइम लगना है, रेस्पॉन्स इस तरह से जल्दी नहीं आता। फिर भी हाँ, जितना टाइम देता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स हैं या जितने मेरे ग्रुप की स्ट्रेंथ है, उतना मुझे कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर 25 से 27 बंदे आएंगे मेरी फोरकास्ट देखेंगे, अपना फ़ायदा तो उठा लेंगे, एक मेरा तज्जिया भी देख लेंगे, लेकिन एक उनसे क्लिक नहीं होता लाइव लाइक करने का, ठीक है। और पाकिस्तानी कौम है, हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उनकी सोच ये है कि भाई हम इसको लाइक करेंगे तो भाई इसमें हमारा क्या फ़ायदा। तो पाकिस्तानी कौम हमेशा अपना फ़ायदा सोचती है। तो मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तो यहाँ पे आपका फ़ायदा नहीं है, आपको यही फ़ायदा मिल रहा है कि भाई मैं अपना तज्जिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं है कि भाई मैं कोई बड़ा ट्रेडर हूँ या तुरुम खान हूँ, फिर भी जितना मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप तक वो नॉलेज पहुँचाऊँ, ठीक है। बाकी चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को कहें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें जितना हो सके। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात इन्हीं एनालिसिस पे होती रहेगी, और आने वाली जो भी हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, हम उसी दिन लाइव आएंगे, लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, आप भी को भी कराएंगे, हम खुद भी करेंगे, ठीक हो गया। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहे होंगे, ठीक है। ग्रीन पट्टी में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, बूम फॉरेक्स एकेडमी फेसबुक पेज है, ग्रुप है, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब चैनल भी है, स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। और इंस्टाग्राम जो हमारा यूज़र नेम है, बूम फॉरेक्स लिखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम आईडी भी हमें हमारी मिल जाएगी। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप सपोर्ट करें, और हम आपके लिए इतना करेंगे कि भाई आपकी सोच होगी आगे, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह जल्दी हम कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग के लिए
मिनिमम जो डिपॉजिट होना चाहिए वो $500 का होना चाहिए। वो बात की बात है, अभी ये प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेंगे। अभी सारे हम फंडेड अकाउंट पे लगे हैं, फंडेड अकाउंट पे मिल के ट्रेड करते हैं, हमारे साथ मिल के फंडेड अकाउंट चलाना चाहते हैं, फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप हमारा ज्वाइन करें। चैट ग्रुप है, वो ग्रुप लॉक नहीं है जैसे आप बाकी ग्रुप देखते हो कि लॉक होता है, वो ग्रुप हमारा ओपन है। आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, सवालात पूछ सकते हो, जवाब आपको मिलेंगे फंडेड अकाउंट के मुताबिक। आपको डिटेल मिलेगी, फंड अकाउंट लेना है, सेल, उसके बाद आपने पासिंग सर्विस लेनी है, तमाम डिटेल आपको मेरे ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, और सारे मेंबर मिल के हम ट्रेड कर रहे हैं, इस तरह से हमारी ट्रेडिंग भी अच्छी हो रही है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अभी के लिए इजाज़त है।